हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो आपका 2025 का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें आपको पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं। तो इसीलिए इसे जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसको अच्छे तरीके से आपको समझते हुए चलना है। उसका PDF लेना होगा तो हम कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जुड़े होंगे तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। इसका PDF हम दे देंगे, वैसे आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो PDF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना भी क्वेश्चन लगभग ये 10 से 11 क्वेश्चन होगा, इतना आप क्वेश्चन आपको समझ लेते हैं क्योंकि ये सब बुक से चुन कर लाए हुए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपका 100% आपका पूछे जा सकते हैं, वही आपका क्वेश्चन शिफ्ट करा रहे हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, लाइक करके एक बार शेयर भी कर देंगे। और न्यू स्टूडेंट होंगे तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, चलिए इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है यानी कि घूमता है, तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। जब आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। कि सिंपल डिफिनेशन है, इतना आसान डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार से लिखिएगा, आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा आपको, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो। और इसे चुंबकीय बल भी कहते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन में दिया जाएगा कि लॉरेंज बल को कहते हैं। आप टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर लगने वाला जो बल जो कार्य करता है, इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होती है। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होती है। इतना भी आपको क्लियर होना है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें। किसी भी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें। जो बिहार बोर्ड आपका 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है, जो सबसे बड़ी बात है। अगर जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो जानते ही है कि बिहार बोर्ड कितना रिपीट क्वेश्चन करता है। आप एग्जाम देंगे उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन हम लोग तो एग्जाम दिए हुए हैं इसलिए अनुभव है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आपको जो देखते होंगे 2020 में जो क्वेश्चन पूछा हो गया होगा, 2020 में पूछा होगा, वही क्वेश्चन 2022 में भी रहता है और वही क्वेश्चन 2024 में भी रहता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है, क्योंकि वह हमेशा नया क्वेश्चन तो बनाता नहीं है। 1-2 क्वेश्चन बनेगा या फिर ज़्यादा नहीं बनाता है। इसलिए जो पूछा गया है उसको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सभी को याद कर लेना है किसी भी तरीके से। तो ये भी समझिए कि किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें तो किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह पर विद्युत प्रवाह कहा जाता है। किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को सतह पर विद्युत प्रवाह कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ये भी क्वेश्चन लगभग ये पूछा ही गया है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। देखिए जो पूछा गया क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, लेकिन न्यू क्वेश्चन को भी तैयार रखना है जो बिहार बोर्ड पूछेगा उसके लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, उत्तर लिखना है कि प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। तो समझिए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो प्रकाशीय फाइबर यानी कि इसको ऑप्टिकल फाइबर को ही बोलते हैं। प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना किसी उसके तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यानी कि समझ लीजिए कि आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है और इसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाना है, तो बिना कोई परिवर्तन किए यहाँ से आप यहाँ ले जाने जो प्रक्रिया होगा इसी को ऑप्टिकल फाइबर कहेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आपका ये एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें उपयोग भी बताना है, कि इसके 2 उपयोग को लिखना है। तो ये भी लिख दीजिएगा आप आसानी से, इसके 2 उपयोग आपका लिखा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय जांच में किया जाता है। किसकी जांच में, चिकित्सीय जांच में किया जाता है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो ध्यान रखना है। और या तो क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर आ जाइए आप। अगला प्रश्न है कि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें भी बताना है आपको। तो चलिए इसको समझते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन आखिर है क्या। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब भी प्रकाश का जो सघन माध्यम होता है, एक होता है विरल माध्यम, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं
आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश विकिरण उस माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अगर बड़ा हो जाए तो उसे कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके शर्तें पूछे तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के निम्नलिखित शर्तें हैं। ये सबसे नंबर 1 में है कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपका ये डिफिनेशन समझ गए तो अभी का शर्तें भी आप आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिफिनेशन जैसा इसकी शर्तें भी है। अब आइए अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखना है। प्रकाशीय यंत्र के किन्हीं 3 उपयोग को आपको लिखना है। प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग है। निम्नलिखित 3 उपयोग है। अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सबसे पहला अत्यंत जो छोटी बहुत सारी छोटी वस्तु जैसे आपको समझ लीजिए कि आपका इसमें बहुत सारी छोटी वस्तु है तो इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, इसके लिए कुछ उपकरण चाहिए। तो इसको देखने के लिए प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि छोटी वस्तुओं को भी देखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और बहुत दूर जो आपका स्थित है वस्तु उसको भी देखने के लिए, और किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए, यानी कि किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दिखता तो पूरा लेकिन फर्क होता है दिखने में कि साफ दिखने में और धुंधला दिखने में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स किरण के उपयोग को लिखना है। एक्स किरण के क्या उपयोग है। देखिए एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, ये सभी का उपयोग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपका VBI क्वेश्चन है वही हमको करवा रहे हैं, सभी के आपको पढ़ाए होंगे। और आपका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा आपका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि एक्स किरण के उपयोग को लिखना है। तो एक्स किरण के उपयोग लिख दिए और लिखना है कि सबसे पहले कि रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन किरणों की मदद से की जाती है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन किरणों के माध्यम से की जाती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में किरणों का बहुत महत्व है। कोई रोगी की जांच और निदान एक्स किरणों की सहायता से किया जाता है। कोई रोगी की जांच करना होगा, अधिकांश जो प्रयोग किया जाता है वह एक्स किरण ही प्रयोग की जाती है। और रेडियो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? एक्स किरणों का। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। और आइए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय बल क्या है। इसके गुणों को लिखना है। नाभिकीय बल क्या है और इसके गुणों को आपको लिखना है। तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षक का नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षक का नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक दूसरे को बांधे रखता है। और गुण पूछे तो गुण है कि नाभिकीय बल आकर्षक बल होते हैं और नाभिकीय बल अत्यंत लघु पराशि के होते हैं और नाभिकीय बल अवैधु तथा अगुरुत्वीय होते हैं और नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं है। देखिए बोर का जो परमाणु मॉडल है, और हाँ जो भी आपको लॉ होगा, जो आपका लॉ होता है उसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी आपका जो बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं उनका नियम होता है, नियम को आपको पढ़कर जाना है एग्जाम देने, क्योंकि नियम से क्वेश्चन आप देखे होंगे, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। 2024 का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको नियम से तो क्वेश्चन आया है, या फिर 2023-22 किसी भी आपका साल का देख सकते हैं। हमेशा जो होता है जैसे किरचॉफ का नियम हो गया, कोलोन्स का नियम होगा, जो नियम होता है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ के बनता है। इसलिए सबको ध्यान में रखना है। बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं है, अथवा परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का भी उल्लेख करना है। तो सबसे पहले लिखना है कि बोर का जो परमाणु मॉडल की सीमाएं निम्नलिखित है या इस प्रकार है। उसके बाद सबसे पहला जो लिखना है कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता। यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विचार में कोई विचार नहीं देता। स्पेक्ट्रल रेखाओं के अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान नहीं देता है। यह मॉडल जटिल परमाणुओं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सका। यह मॉडल तरंग संख्या के विषय में कोई सूचना भी नहीं देता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। और आ जाइए कि अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु क्या है इसको चलिए समझते हैं कि अर्ध आयु आखिर होता क्या है। तो चलिए इसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणुओं के विघटित होने पर एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है उस समय को रेडियो एक्टिव का अर्ध आयु कहा जाता है। इसके द्वारा इसे सूचित किया जाता है। और आपका ये जो है इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का रहेगा उतना आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों के गुण लिखना है। आपको अल्फा किरणों के गुण, देखिए हमने बताया था एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण के गुण तो हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आपको समझ लीजिए। अल्फा किरण के गुण लिखना है कि निम्नलिखित है। और सबसे पहले लिखना है कि वास्तव में
ये अल्फा कण है हीलियम का नाभिक होता है। क्या किसका नाभिक? हीलियम का ये नाभिक होता है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरा में लिखना है कि ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालती है, यानी फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये प्रभावित कर देती है। और तीसरा है कि इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी कम होती है। और इसका है कि अल्फा किरणों की वेदन क्षमता बहुत कम होती है और गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होगी वो सबसे अधिक होती है। और पाँचवा में लिखना है कि ये किरण जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकरण होता है। क्या होता है? तीव्र आयनीकरण होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब ये अंतिम क्वेश्चन है। आपके अंतिम क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। तो आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया है द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के संबंधित है तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। इस प्रकार से लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। हमने आपको जो क्वेश्चन बताया तो उसको याद कर ही लेना है और कमेंट में बताना है कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। और लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।